जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे लूसेंट जीके के 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन हमने कल की क्लास में किए थे और 50 आज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग संगठित हुआ। ऑप्शन ए अनुच्छेद 260, ऑप्शन बी अनुच्छेद 270, ऑप्शन सी अनुच्छेद 290, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। ऑप्शन ए धारा 31, ऑप्शन बी धारा 38, ऑप्शन सी धारा 47, ऑप्शन डी धारा 54। सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 47। शराबबंदी धारा 47 में निर्देशित है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है। ऑप्शन ए विधि विभाग, ऑप्शन बी अधीनस्थ न्यायालय, ऑप्शन सी लोक सेवा आयोग, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। सही उत्तर है ऑप्शन बी अधीनस्थ न्यायालय। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी। ऑप्शन ए अन्ना चांडी, ऑप्शन बी दुर्गा बनर्जी, ऑप्शन सी लीला सेठ, ऑप्शन डी कार्नेलिया सोराबजी। सही उत्तर है ऑप्शन ए अन्ना चांडी। और सर्वोच्च न्यायालय की फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। सही उत्तर है ऑप्शन सी 5। वर्तमान समय में भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग एक है। ऑप्शन ए संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन बी तदर्थ निकाय है, ऑप्शन सी असंवैधानिक निकाय है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी असंवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं। ऑप्शन ए अखिल भारतीय सेवा, ऑप्शन बी केंद्रीय सेवा, ऑप्शन सी प्रांतीय सेवा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। भारत में अखिल भारतीय सेवा भी है, केंद्रीय सेवा भी है, प्रांतीय सेवा भी है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कितने समय के लिए होता है। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग एक है। ऑप्शन ए विधिक संस्था है, ऑप्शन बी असंवैधानिक संस्था है, ऑप्शन सी संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया। ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1951 में, ऑप्शन डी 1952 में। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1952 में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए 1926 में, ऑप्शन बी 1927 में, ऑप्शन सी 1931 में, ऑप्शन डी 1940 में। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1927 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी नगर पंचायत, ऑप्शन सी जिला पंचायत,
ऑप्शन डी ग्राम पंचायत। सही उत्तर है ऑप्शन डी ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी श्री गंगानगर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी नागौर। सही उत्तर है ऑप्शन डी नागौर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1959 में नागौर राजस्थान में हुई। अगला प्रश्न है, बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है? ऑप्शन ए ब्याज की कम दर, ऑप्शन बी निवेश के लिए चुनिंदा उद्योग, ऑप्शन सी ऋण देने वाले बैंक, ऑप्शन डी नकदी आरक्षण अनुपात। सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्याज की कम दर। अगला प्रश्न है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? ऑप्शन ए डोलेक्स, ऑप्शन बी सेंसेक्स, ऑप्शन सी S/P CNX निफ्टी 50, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। ये सभी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के शेयर मूल्य सूचकांक हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? ऑप्शन ए RBI बैंक, ऑप्शन बी SBI बैंक, ऑप्शन सी नाबार्ड बैंक, ऑप्शन डी IFC बैंक। सही उत्तर है ऑप्शन सी नाबार्ड बैंक। नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? ऑप्शन ए गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन बी गंगा डेल्टा, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी पश्चिमी तट। सही उत्तर है ऑप्शन बी गंगा डेल्टा। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1963 में, ऑप्शन सी 1974 में, ऑप्शन डी 1989 में। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1974 में। अगला प्रश्न है, शर्करा कैक्टेरियाओं की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। सही उत्तर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? ऑप्शन ए क्रस्ट, ऑप्शन बी कोर, ऑप्शन सी मेंटल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी मेंटल। अगला प्रश्न है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? ऑप्शन ए गैब्रो, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी बेसाल्ट, ऑप्शन डी परतदार। सही उत्तर है ऑप्शन डी परतदार। अगला प्रश्न है, ग्रह क्या हैं? ऑप्शन ए ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ऑप्शन बी ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ऑप्शन सी ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, ऑप्शन डी ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी ऐसे अप्रकाशीय पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं ग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी, ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी, ऑप्शन सी तृतीय श्रेणी, ऑप्शन डी चतुर्थ श्रेणी। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी। अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह की वायुमंडल सतह में स्थित होते हैं? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी अक्षोभ मंडल, ऑप्शन डी बर्मी मंडल। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मध्य मंडल, ऑप्शन बी बाह्य मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी समताप मंडल। सही उत्तर है ऑप्शन बी बाह्य मंडल। अगला प्रश्न है,
हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन ए बाब अल मंसेब, ऑप्शन बी सेरयूज, ऑप्शन सी बोस्पोरस, ऑप्शन डी मलास्का। सही उत्तर है ऑप्शन ए बाब अल मंदेब। अगला प्रश्न है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1821, ऑप्शन बी 1839, ऑप्शन सी 1841, ऑप्शन डी 1859। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1841। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी सूरत। सही उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? ऑप्शन ए 1900 किलोमीटर लंबाई और 160 किलोमीटर चौड़ाई, ऑप्शन बी 1929 किलोमीटर लंबाई और 155 किलोमीटर चौड़ाई, ऑप्शन सी 2150 किलोमीटर लंबाई और 352 किलोमीटर चौड़ाई, ऑप्शन डी 2146 किलोमीटर लंबाई और 220 किलोमीटर चौड़ाई। सही उत्तर है ऑप्शन सी 2150 किलोमीटर लंबाई और 352 किलोमीटर चौड़ाई। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? ऑप्शन ए पोर्ट अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन बी सवेज, ऑप्शन सी पोर्ट सईद, ऑप्शन डी कैरो। सही उत्तर है ऑप्शन सी पोर्ट सईद। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? ऑप्शन ए चापाकार, ऑप्शन बी पंजाकार, ऑप्शन सी श्रीनाकार, ऑप्शन डी नौकाकार। सही उत्तर है ऑप्शन ए चापाकार। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर है ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर ने सभी तरह के फॉर्मेट में कितने सेंचुरी मारे हैं? ऑप्शन ए 30 सेंचुरी, ऑप्शन बी 50 सेंचुरी, ऑप्शन सी 70 सेंचुरी, ऑप्शन डी 100 सेंचुरी। सही उत्तर है ऑप्शन डी 100 सेंचुरी। अगला प्रश्न है, बायजूस क्या है? ऑप्शन ए एक समाज संस्था, ऑप्शन बी एक राजनीतिक पार्टी, ऑप्शन सी एक शिक्षा कंपनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी एक शिक्षा कंपनी। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत के कितने विमान वाहक हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 10। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में किस देश के पास सबसे अधिक पनडुब्बी हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। सही उत्तर है ऑप्शन डी चीन। अगला प्रश्न है, विश्व में किस देश की वायु सेवा सबसे मजबूत है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। सही उत्तर है ऑप्शन बी अमेरिका। अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे अधिक बंदरगाह हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। सही उत्तर है ऑप्शन बी चीन। अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे अधिक झीलें हैं? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी मालदीव। सही उत्तर है ऑप्शन सी कनाडा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? ऑप्शन ए पराग्वे, ऑप्शन बी बोलीविया, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी उरुग्वे। सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, किर्शन छिद्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए सीवी रमन ने, ऑप्शन बी स्टीफन हॉकिंग्स ने, ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर ने, ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। सही उत्तर है ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर।
अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन बी निकोला टेस्ला, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी गैलीलियो। सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यूटन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल्य कार्य नहीं है? ऑप्शन ए डाटा को स्वीकार करना, ऑप्शन बी डाटा को प्रोसेस करना, ऑप्शन सी टेक्स्ट को स्कैन करना, ऑप्शन डी डाटा को स्टोर करना। सही उत्तर है ऑप्शन सी टेक्स्ट को स्कैन करना। अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 फरवरी, ऑप्शन बी 31 मई, ऑप्शन सी 28 दिसंबर, ऑप्शन डी 17 नवंबर। सही उत्तर है ऑप्शन सही उत्तर है ऑप्शन बी 31 मई। अगला प्रश्न है, ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए फरीद जकारिया, ऑप्शन बी सिद्धार्थ मुखर्जी, ऑप्शन सी गीता आनंद, ऑप्शन डी झुम्पा लाहिड़ी। सही उत्तर है ऑप्शन बी सिद्धार्थ मुखर्जी। अगला प्रश्न है, आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी राइट बैंक ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन सी रूरल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, सीआईडी की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए क्राइम इन्वेस्ट डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी कमांडो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ऑप्शन डी क्रिमिनल इन्वेस्ट डिपार्टमेंट। सही उत्तर है ऑप्शन सी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। अगला प्रश्न है, एक नॉटिकल कितने मील बराबर होता है? ऑप्शन ए 1.52 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1.65 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1.79 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1.85 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है, इस देश की 3 राजधानी है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी सिंगापुर। सही उत्तर है ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।